नमस्कार, मैं उपम बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के मदरसों में आधुनिक शिक्षा की नई पहल, छात्रों को एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। कंप्यूटर शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर रहेगा विशेष जोर। बिहार में नए बालू घाटों की तलाश शुरू, सर्वे के बाद 8 से 10% बढ़ेगा खनन दायरा। सरकारी राजस्व में भी होगी बढ़ोतरी। बिहार में गन्ना आधारित उद्योग का होगा विस्तार, मंत्री संजय कुमार ने निवेशक कुंजन अरोड़ा से की मुलाकात। किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार और रोजगार। अभय सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया भारतीय सिनेमा का गौरव। आईफा 2026 में मिला विशेष सम्मान, समारोह में 25 से अधिक देशों के फिल्मकार हुए शामिल। सार्थक रंजन ने 24 गेंदों में जड़ा तूफानी अर्धशतक। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइक्स ने 8 विकेट से दर्ज की शानदार जीत, 7 अंकों के साथ तालिका में पहुंची दूसरे स्थान पर। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मदरसों में अब शुरू होगा एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई। बिहार के मदरसों में अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ड्रोन तकनीक, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के सभी 3588 मदरसों में कौशल विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 1942 अनुदान प्राप्त और 1646 गैर अनुदानित मदरसों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा। कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के सहयोग से संचालित होगा। प्रारंभिक चरण में एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर रहेगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार मेले के जरिए छात्रों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। बिहार सरकार बढ़ाएगी बालू खनन, नए घाटों का सर्वे शुरू। बिहार सरकार बालू खनन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों में संभावित नए बालू घाटों की पहचान और भौतिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर बालू की उपलब्धता, मात्रा और खनन की संभावना जताएगी। केवल कागजी रिकॉर्ड के आधार पर घाट निर्धारित नहीं किए जाएंगे। सर्वे पूरा होने के बाद जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन कर नए घाटों की सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें नीलामी के दायरे में लाया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से राज्य में बालू घाटों की संख्या 8 से 10% बढ़ेगी और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। बिहार में गन्ना उद्योग निवेश को मंत्री ने दिया बड़ा न्योता। बिहार में गन्ना आधारित उद्योग में निवेश बढ़ाने की दिशा में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने नई दिल्ली में लस वैली नेचुरल्स के निर्देशक व निवेशक कुंजन अरोड़ा से मुलाकात की। बैठक में राज्य में चीनी मिलें समेत गन्ना आधारित उद्योग की संभावना पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बिहार की निवेश अनुकूल नीतियां और गन्ना उत्पादन की संभावना की जानकारी देते हुए निवेशक को बाहर आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि निवेश से किसानों को बेहतर बाजार, गन्ने का मूल्यवर्धन और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कुंजन अरोड़ा ने भी बिहार में निवेश की संभावनाओं में रुचि जताई और जल्द राज्य दौरे की इच्छा व्यक्त की है। पटना के हर घर पहुंचेगा गंगा का जल, ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। पटना के हर घर गंगा जल पहुंचाने की 1500 करोड़ रुपए की परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बुडको ने सर्वे पूरा कर ब्लूप्रिंट तैयार किया है और अगले महीने टेंडर जारी करने की तैयारी है। अमृत 2.0 के तहत पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में करीब 1200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कंगन घाट और दानापुर दियारा में 375 MLD क्षमता के 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। 45 नए जलाशय और जल मीनारे बनेंगे, जबकि 11 पुराने जलाशय भी जोड़े जाएंगे। परियोजना को 35 वर्ष की भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इससे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभय सिन्हा ने बढ़ाया भारतीय सिनेमा का गौरव। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गौरव का क्षण रहा जब IMPPA और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभय सिन्हा को न्यूयॉर्क में आयोजित आईफा 2026 में विशेष सम्मान मिला। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय निर्माताओं की आवाज उठाने के लिए दिया गया। समारोह में भारतीय सहित कई देशों के फिल्मकार, कलाकार और निर्माता शामिल हुए। इस दौरान भारत के कॉन्सुल जनरल विनय प्रधान समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। आईफा 2026 में 25 से अधिक देशों की 139 फिल्मों ने आवेदन भेजे, जिनमें 45 से अधिक फिल्मों के स्क्रीनिंग और सम्मान के लिए चुना गया। बिहार में MLA MLC फंड पर लगा ब्रेक, 1272 करोड़ का पैसा अटका। बिहार में MLA MLC फंड के खर्च पर कड़े नियमों का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 243 विधायक और 75 MLC हर साल करीब 4 करोड़ रुपए राशि पाते हैं, लेकिन इससे केवल 45
निर्धारित योजनाओं में खर्च किया जा सकता है। इसी वजह से खर्च का औसत घटकर 2023-24 में 90.62%, 2024-25 में 85.69% और 2025-26 में 81.61% रह गया। 2026-27 के शुरुआती 3 महीनों में करीब 20% राशि ही खर्च हुई है। विधायक एमपी फंड की तर्ज पर नियमों में बदलाव और राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे सीसीटीवी, सोलर लाइट, कंप्यूटर, आरओ प्लांट और ओपन जिम जैसी जरूरतें पूरा हो सकती हैं। सीएम सम्राट ने अफसरों को 30 दिन का दिया अल्टीमेट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में 181 मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को 30 दिनों की जन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के विजय कुमार सिन्हा ने लघु नहर निर्माण में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने सरकारी जमीन को दोबारा अतिक्रमण से बचाने, पात्र लोगों को पेंशन और राशन कार्ड लाभ तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए। बारिश के बाद सड़क निर्माण तेज करने और अधिकारियों को आम लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की भी चेतावनी भी दी। बिहार में यूपी शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य में कार्यरत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के तबादले में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। स्थानांतरण शिक्षक नियमावली और पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे। किसी भी सिफारिश या पैरवी स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने यूपी के शिक्षकों को बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले बताते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया का भरोसा दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर उर्दू, अरबी, फारसी शिक्षकों के कथित अनुचित तबादले की जांच की मांग की। उन्होंने नियम विरुद्ध स्थानांतरण रद्द करने, उर्दू संस्कृत शिक्षकों के साथ समान व्यवहार और मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान की मांग की है। बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाएंगे प्रशांत किशोर। जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर के आभार सभा में क्षेत्रवासियों के कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि 1 साल में बांकीपुर में कम से कम 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पढ़े लिखे युवाओं से बायोडाटा जमा कराने को कहा गया। उन्होंने राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार रोकने और पात्र लोगों को पूरा 5 किलो अनाज दिलाने का आश्वासन दिया। 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले को 1100 रुपए पेंशन दिलाने की बात कही। सरकारी स्कूल में सुधार का वादा करते हुए कहा कि स्कूल बेहतर नहीं हुए तो बच्चों को निजी स्कूल फीस की जिम्मेदारी वे उठाएंगे। पटना में 73 दरोगों का हुआ तबादला, कई प्रमुख थानों में फेरबदल। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। एसपी पश्चिमी कुंदन कुमार ने 2 साल से अधिक एक समय से एक ही थाना या पुलिस प्रतिष्ठान में तैनात 73 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया। इस कदम का उद्देश्य पुलिसिंग की सक्रियता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। दानापुर, फुलवरिया शरीफ, पेउर, पालीगंज, बिहटा, नेवड़ा, मनेर, नौबतपुर जैसे प्रमुख थानों में भी अधिकारियों का तबादला किया गया। कई सब इंस्पेक्टर की नई तैनाती जिला खुफिया इकाई यानी कि DIU में की गई। पुलिस प्रशासन के अनुसार लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती से शिथिलता की आशंका रहती है, इसलिए यह फेरबदल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। वज्रपात मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा, सीएम का ऐलान। बिहार के बांका, लखीसराय और पटना के वज्रपात की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें बांका के 5, लखीसराय के 3 और पटना के 1 व्यक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने और आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासनों को प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का निर्देश दिए हैं। कपूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में खुला नया वाचनालय। पटना के कपूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में नए वाचनालय का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय को केवल देखने की जगह नहीं बल्कि ज्ञान, अध्ययन और शोध के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 18 अप्रैल 2026 के निर्देश पर विद्यार्थियों और शोध विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा शुरू की है। मंत्री ने संग्रहालय में कपूरी ठाकुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और उनकी निजी वस्तुएं व कक्षाओं का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी और विधान परिषद सदस्य भी मौजूद रहे। बिहार पेपर लीक मामलों में ईडी की बड़ी एंट्री।
बिहार में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामले में अब ईडी ने जांच शुरू कर दी। ईओयू ने 2024 के बाद हुई गड़बड़ी वाली परीक्षाओं की सूची एजेंसियों को भेजी है। ईडी का फोकस पेपर लीक के आर्थिक नेटवर्क, पैसे के लेन देन और आरोपियों की संपत्ति पर रहेगा। टीआरई 3, नीट 2024, सीएचओ 2025 और एईटीओ 2026 जैसी 4 परीक्षाएं जांच के रडार पर है। ईडी पीएमएलए के तहत परीक्षा माफिया और सहयोगियों की जांच करेगी। अपराध से अर्जित रकम और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसी संपत्तियों को जब्त भी किया जा सकता है। बिहार में कोसी एक्सप्रेसवे के एसी कोच में लगी भीषण आग। बिहार में बुधवार सुबह यानी कि आज कोसी एक्सप्रेसवे के 3rd एसी इकोनॉमी कोच में M2 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सोन वर्षा कचहरी और सिमड़ी बख्तियारपुर के बीच गेटमैन ने कोच से धुआं और पहिए के पास आग की चपेटें देखी और तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। सुबह करीब 5:30 ट्रेन सिमड़ी बख्तियारपुर पहुंची, जहां रेलवे कर्मचारी और दमकल टीम ने करीब 5:57 पर आग पर काबू पा लिया। जांच के बाद ट्रेन 6:13 से आगे रवाना कर दिया गया। समय रहते मिलने से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण अभी रेलवे जांच कर रही है। सांसद पप्पू यादव की बेटी ने डीपीएल में मचाया धमाल। सांसद पप्पू यादव की बेटी और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने डीपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को शानदार जीत दिलाई। वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ सार्थक ने महज 30 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और करीब 190 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। सार्थक ने वैभव कांडपाल के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर जीत की नींव रखी। नॉर्थ दिल्ली ने 147 रन का लक्ष्य 15वें ओवर में 8 विकेट से हासिल किया। इस जीत के साथ टीम 7 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है वरुण कुमार, नौशाद राजा, राकेश मिश्रा, ओम कुमार सिंह, लक्ष्मी मेहता, सनोज कुमार, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, राजकिशोर महतो, अजीत कुशवाहा, दीपक कुमार, अरविंद कुमार, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, विनोद शाह, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकार को महंगाई रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।